गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, इसमें हमने टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। डेटिंग ऑफ फॉसिल्स मीन्स डेटिंग मीन्स एज डिटरमाइन करना, इसके फॉसिल्स के एज को क्या करना, डिटरमाइन करना, एज ऑफ फॉसिल्स, कि ये फॉसिल्स कितना साल पुराना है या कितना साल ये फॉसिल नया है या पुराना है। ठीक है, तो फॉसिल्स के एज को डिटरमाइन करने को कहा जाता है डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। टू डिटरमाइन डेटिंग ऑफ फॉसिल मीन्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। अब हम फॉसिल्स का जो एज है वो अलग अलग मेथड से या अलग अलग टेक्निक से कैलकुलेट करता है कि ये फॉसिल कितना पुराना है। ठीक है, तो इसके अलग अलग मेथड से हम यहाँ पे 3 मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक लेड मेथड है, एक रेडियोकार्बन मेथड है, एक पोटेशियम आर्गन मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है लेड मेथड, द लेड मेथड। जो पहला मेथड है, ठीक है। अब जो लेड मेथड है वो पहले दिया था बोल्टवुड ने, दिया था 1907 में, 1907 में ने इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द बोल्टवुड। ठीक है, बोल्टवुड ने BOLT बोल्टवुड ने इंट्रोड्यूस किया था 1907 इंट्रोड्यूस दिस मेथड। कौन सा मेथड, लेड मेथड, मतलब इंट्रोड्यूस किया था टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल्स। और जो ये मेथड है, ठीक है, लेड मेथड है, वो बेस्ड ऑन या बेस्ड अपॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये किसके बेस्ड पे है, इट इज बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बेस पे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होता है जो खुद ब खुद क्या होता है, मतलब डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट या डिके होता है। ठीक है, ये कोई मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन या कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स उनको डिसइंटीग्रेट नहीं करता है, ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम, लाइक यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो बोल्टवुड ने जो लेड मेथड दिया था वो बेस्ड है किसके ऊपर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम। ठीक है, अब जो डिसइंटीग्रेट जो होता है, ठीक है, या रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है, यूरेनियम फॉर एग्जांपल यूरेनियम ले, तो वो खुद ब खुद क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, या मतलब डिसइंटीग्रेट होता है स्लोली एंड स्पॉन्टेनियसली इनटू सिंपलर एलिमेंट्स। ठीक है, मान लो यूरेनियम है, फॉर एग्जांपल ये यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 238। ठीक है, अब मान लो यूरेनियम के अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ बाउंड्री पे क्या होंगे, बाउंड्री में शेल्स होंगे, ठीक है, ऑर्बिट्स होंगे, अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है, बाकी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। मान लो यूरेनियम एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर अगर मान लो 100 न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये स्लोली क्या होता है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये स्लोली डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट मीन्स यहाँ से एक या न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन क्या होता है, निकल जाता है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, बहुत सारे मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको, मतलब ऐसा होने के लिए। ठीक है, तो कुछ टाइम अगर हम देखेंगे तो इसके न्यूक्लियस के अंदर हमें कितने मिलेंगे, मान लो 100 है तो इसमें से एक निकल गया तो 99 मिलेंगे। वाई ईयर्स में, एक्स ईयर्स में इतने थे, वाई ईयर्स में हमें इतने मिले। ठीक है, फिर मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स या बहुत साल बाद अगर हम देखेंगे तो ये मतलब ये यहाँ से एक और मतलब निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 98 बच जाएगा। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में 98 बच जाएगा। फॉर एग्जांपल Z ईयर्स में हम देखेंगे तो ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली यहाँ से क्या निकल जाता है, ये निकल जाता है। ठीक है, इसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकल जाता है, और ये
बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वही होता है जो कि डिसइंटीग्रेट होता है। अब यूरेनियम अगर हम देखेंगे, फिर बाद में जब देखेंगे तो अब यूरेनियम का जो 100 इसके अंदर, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे, अब मान लो यहाँ पे सिर्फ 96 ही बचा, इसमें से निकल के, या 94 बचा, तो अब ये यूरेनियम किसी और चीज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो this uranium disintegrates slowly and spontaneously into simpler elements, और ये simpler elements में कन्वर्ट होता है, यूरेनियम कन्वर्ट होता है लेड में, ठीक है। यूरेनियम किस में कन्वर्ट होता है? लेड में, ठीक है। अब ये एक स्टेबल सब्सटेंस है लेड, तो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स यही होता है, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस और स्लो प्रोसेस है। अब लेड मेथड में मान लो फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, इसमें यूरेनियम, रेडियम या थोरियम जो है, अगर किसी रॉक में फॉसिल्स का, अगर हम फॉसिल्स को डिटरमाइन करेंगे कि ये कितना पुराना है, तो मान लो रॉक के अंदर क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का मान लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। अब उस रॉक में यूरेनियम है फॉर एग्जांपल, यूरेनियम हमें पता है इसका कितना होता है, 238 इसका एटॉमिक नंबर, मास सॉरी वेट होता है, ठीक है। अब यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 238, ये स्लोली डिसइंटीग्रेट होता है टू प्रोड्यूस लेड, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 206 होता है। लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 206 होता है। यूरेनियम कन्वर्ट होता है, पहले रेडियो एक्टिव है तो इसमें से निकल जाएगा, फिर यूरेनियम कन्वर्ट होता है रेडियम में, रेडियम कन्वर्ट होता है पोलोनियम में, ठीक है, 210, पोलोनियम 210 होता है, फिर पोलोनियम कन्वर्ट होता है लेड में 206। लेड का एटॉमिक वेट क्या है? 206 है। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि इन कोर्स ऑफ टाइम स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद, कोई एक्सटर्नल फोर्स या इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से नहीं होता, ये खुद ब खुद रेडियो एक्टिव एलिमेंट खुद ब खुद होता है, ठीक है। यूरेनियम कन्वर्ट डिसइंटीग्रेट या कन्वर्ट हो जाता है, लेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो रेट है, यूरेनियम जो मिनरल है, ठीक है, यूरेनियम मिनरल जो लेड में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो मिनरल है यूरेनियम जो लेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका जो एक रेट होता है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट रेट होता है, ठीक है। मान लो इसका रेट मतलब 1000 मतलब रेट है, तो उस 1000 में यूरेनियम कन्वर्ट होगा लेड में, या एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। तो द रेट एट विच यूरेनियम मिनरल डिसइंटीग्रेट इनटू रेट इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर, चेंजेस इन प्रेशर, और मतलब एनी केमिकल कंडीशन। इस पे कोई मतलब एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल कंडीशन इस पे कोई असर नहीं देता है, वो रेट फिक्स रहता है। यूरेनियम लेड में मतलब जिस रेट से यूरेनियम लेड में कन्वर्ट होता है वो रेट फिक्स्ड होता है, ठीक है। और अगर हमें रेडियो एक्टिव जो लेड और यूरेनियम का रेडियो एक्टिव रेशियो पता चल जाता है, ठीक है, मतलब इफ द रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव लेड to the uranium is known, then the age of that rock can be calculated, ठीक है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम यूरेनियम है, ठीक है, 1 ग्राम यूरेनियम है, ठीक है, 1 ग्राम यूरेनियम yields annually means एक साल में, ठीक है, 1 साल में, 1 ईयर में, ठीक है, 1 ग्राम यूरेनियम मतलब इतना हमें लीड देता है, कितना लीड देता है? 1/7600000000 ऑफ ग्राम, 1 ग्राम लीड देता है, ऑफ 1 ग्राम ऑफ लीड देता है। मतलब 1 साल में 1 ग्राम यूरेनियम, ठीक है, मान लो ये पूरा यूरेनियम है, फॉर एग्जांपल ये पूरा क्या है? यूरेनियम है, ये क्या है? यूरेनियम है। अब 1 साल में यूरेनियम कन्वर्ट होता है लीड में, कितने लीड में? इतना मींस मान लो ये पूरा यूरेनियम है, इसका
एक छोटा सा मतलब यूरेनियम कन्वर्ट हुआ होगा लेड में। लेड कितना बन चुका होगा, मतलब बहुत ही कम, एक जर्रा, ठीक है। क्योंकि देखो इतना इतना लेड है तो पूरे यूरेनियम सिर्फ एक मतलब एक छोटा सा यूरेनियम ही लेड में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। इतना मतलब इस ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और मतलब बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। अगर म्यू ग्राम फॉर एग्जांपल 1 ग्राम यूरेनियम एक साल में इतना लेड देता है, तो म्यू ग्राम कितना देगा इस रेट पे, एट दिस रेट म्यू ग्राम यूरेनियम कितना देगा, यूरेनियम विल गिव म्यू बाई इतना देगा, ठीक है। अब ठीक है 1 ईयर में म्यू बाई इतना देगा। अब 1 ग्राम यूरेनियम 1 बाई इतना दे रहा है, म्यू ग्राम यूरेनियम म्यू बाई इतना देगा, ठीक है, ठीक है। अब जो टी ईयर्स में यूरेनियम कितना देंगे, टी ईयर्स में कितना देंगे, टी इंटू म्यू बाई 7600/0000000 ग्राम्स ऑफ लेड देंगे, हमें लेड देंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब जब यूरेनियम क्रिस्टल का अगर हमें एज पता है, ठीक है, पता चल जाता है, तो यूरेनियम लीड में कन्वर्ट होता है, ये तो एक कांस्टेंट मतलब बात है। तो हमें रॉक और जो रॉक के अंदर यूरेनियम है या फॉसिल है उसका भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एज ऑफ द यूरेनियम क्रिस्टल, ठीक है, thus the age of the uranium crystal, the age of the rock in which it is located, and the fossil contained in it can be calculated if अगर हमें लेड यूरेनियम रेशो अगर हमें पता चल जाए तो हमें उसका रॉक का या उसके यूरेनियम क्रिस्टल का एज पता चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकलते हैं, ठीक है। ये है पहला मेथड, क्या मेथड था, लेड मेथड, द लेड मेथड, जो कि बॉलवुड ने दिया था। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज रेडियो कार्बन मेथड। सेकंड है रेडियो कार्बन मेथड। रेडियो कार्बन मेथड, ठीक है, ये डेवलप किया था WF लीबी ने। किसने, WF लीबी ने, LIBBY लीबी। इसको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री के में, ठीक है, WF लीबी, ठीक है। इस मेथड से हम फॉसिल्स के एज को डिटरमाइन कर सकते हैं अप टू 40 इयर्स। बाय दिस मेथड द एज ऑफ फॉसिल्स अप टू 40 इयर्स कैन बी डिटरमाइंड। मतलब 40,000 साल, 40 इयर्स नहीं, 40,000 ईयर्स, सॉरी, ठीक है, 40,000 ईयर्स, 40,000 साल पुराना फॉसिल हम इस मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाय दिस मेथड द एज ऑफ फॉसिल्स अप टू 40,000 ईयर्स कैन बी डिटरमाइंड एंड दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लीबी, ठीक है, WF लीबी ने किया था। अब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हमें पता है मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन का एक आइसोटोप होता है C14 आइसोटोप, ठीक है, ठीक है। एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ C14 आइसोटोप मिलता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ C14 आइसोटोप इज फाउंड, आइसोटोप is found in all organisms, in all organisms। ये जो C14 आइसोटोप है सारे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये C12 कार्बन जो है, ठीक है, C12 ये आइसोटोप नहीं है कार्बन, ठीक है, कार्बन C12 आइसोटोप नहीं है, बल्कि C14 क्या है, आइसोटोप है, ठीक है। हमें पता है जो C12 का ये एक आइसोटोप है, C14 एक आइसोटोप है, इट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ C12। C14 इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ C12।
12। तो C14 रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है मीन्स इसमें से क्या निकल जाएंगे, मतलब रेस निकलते हैं स्पॉन्टेनियसली, जैसे कि यूरेनियम से निकलता था, ऐसे ही जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें से क्या निकलता है, रेस निकल जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकल जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद। तो C14 इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ C12, ठीक है, ठीक है। अब जो C14 है, ठीक है, दिस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, ठीक है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ठीक है, ये C14 सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो इसका जो रेडियो एक्टिव C14 आइसोटोप है वो ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब कन्वर्ट होता है C12 में। और जो C14 C12 में कन्वर्ट होने का जो रेट होता है वो कांस्टेंट रेट है, जो कि पता होता है, ठीक है, विच इज नोन, पता है, ठीक है। तो एक्चुअली C14 इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप of C12। C14 gradually और मतलब C14 gradually disintegrate into C12। ये C14 जो है वो ग्रेजुअली C12 में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। और C14 C12 में कन्वर्ट होता है वो एक कांस्टेंट रेट से होता है, जो कि पता है, ठीक है। अब जो हाफ लाइफ पीरियड C14 का होता है वो 5568 ईयर्स होता है। हाफ लाइफ पीरियड मीन्स मान लो ये पूरा C14 है इस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ये जो एनिमल मतलब डाई हो गया, मर गया, इस ऑर्गेनिज्म में मान लो ये ऑर्गेनिज्म में यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल यहाँ से टिप से लेके यहाँ तक क्या है, इसके अंदर, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या है, C14 है, ये पूरा क्या है, C14 है। अब C14, ठीक है, C14 यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, C14 पूरा यहाँ से यहाँ तक हाफ तक कन्वर्ट होने के लिए, डिसइंटीग्रेट होने के लिए, हाफ तक मीन्स कम से कम यहाँ तक होगा हाफ, ठीक है, यहाँ तक कन्वर्ट होने के लिए C12 हाफ कन्वर्ट, जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेट होता है C14, ये कितना टाइम लेता है, 5568 ईयर्स पूरा होने के लिए, तो मतलब बहुत साल लगेंगे। तो ठीक है, जब हमें C14 जो सैंपल में प्रेजेंट है, अगर हमें वो पता चल जाता है तो हम मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो रॉक है या ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना पुराना है, ठीक है, वो कितना पुराना है। अगर मान लो इसका यहाँ पे मान लो ये C14 है, C14 पूरा है, यहाँ से इसका हाफ जो C14 का जो हाफ लाइफ ईयर है, ठीक है, लाइफ पीरियड है, इसको मतलब हाफ लाइफ पीरियड को मतलब हाफ लाइफ पीरियड इसका क्या कितना होता है, 5568 ईयर्स होता है। तो अगर इससे ज्यादा हुआ होगा, तो इससे ज्यादा डिसइंटीग्रेट हुआ होगा, तो C14 डिसइंटीग्रेट हुआ होगा, तो ये बहुत ही पुराना है, ये एनिमल्स बहुत ही ज्यादा पुराना है। अगर कम हुआ है 5568 ईयर्स से मतलब कम हुआ है, इसका हाफ लाइफ नहीं हुआ है, कम हुआ है, तो ये नया है। तो इससे इस कार्बन मेथड से, रेडियो कार्बन मेथड से हम फॉसिल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं ऐसे। और लास्ट जो है पोटेशियम आर्गन मेथड, ठीक है, थर्ड जो मेथड है डेटिंग ऑफ फॉसिल्स के लिए, फॉसिल्स के एज को डिटरमाइन करने के लिए, ये है पोटेशियम आर्गन मेथड। पोटेशियम आर्गन मेथड, ठीक है। अब इससे भी, इस मेथड से भी हम फॉसिल्स के एज को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जो ऑर्डिनरी पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम में, ठीक है, मतलब पोटेशियम में 0.01% रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। कितना परसेंट, 0.01% रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है पोटेशियम के अंदर। जो मतलब ऑर्डिनरी पोटेशियम है
उसके अंदर 0.01% क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, जो कि ग्रेजुअली रेडियो एक्टिव है तो ये फिर से क्या होगा, कन्वर्ट होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। ये जो पोटेशियम का ये परसेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप है 0.01%, ये ग्रेजुअली एंड स्लोली या स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट होता है, डिसइंटीग्रेट होता है टू फॉर्म कैल्शियम एंड आर्गन, कैल्शियम एंड आर्गन। ठीक है, इसका ठीक है 0.01% का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो है 1.3 इंटू 10⁹ ईयर्स, मीन्स 1.3 इंटू 10⁹ ईयर्स मीन्स मतलब होता है 1.3 मीन्स इतना ईयर्स इसका लाइफ जो हाफ लाइफ पीरियड है इतना है, मीन्स 0.01% है। मान लो यहाँ पे ये पोटेशियम है, ये पूरा क्या है, ये पोटेशियम है, ये पूरा पोटेशियम है, इसका पूरा लाइफ हाफ लाइफ यहाँ तक मतलब इसका पूरा 0.01% मतलब इसका हाफ डिसइंटीग्रेट होने के लिए इतना ईयर्स लगता है। ठीक है, इतना ईयर्स लगता है। तो हमें पता चल जाता है कि अगर कम हुआ है तो ये वो रॉक क्या है, नया है, अगर ज्यादा ही डिसइंटीग्रेट हुआ है तो पुराना है। तो इससे हमें रॉक का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें मतलब एज पता चल जाता है। तो ये था पोटेशियम आर्गन मेथड। तीनों मेथड सेम है, ठीक है, कुछ मतलब डिफरेंट नहीं है, तीनों सेम है और बहुत ही इजी है। तो हम नेक्स्ट में इसके हम पढ़ेंगे फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हमने अभी तक पढ़ा टाइप्स ऑफ फॉसिल्स और डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट इसके पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ेंगे, पहले मिसिंग लिंक, ये सब लिंक फॉसिल्स पढ़ेंगे, फिर फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।